नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की हर बड़ी और अहम खबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। हमारी सबसे पहली खबर मैनपुरी से है, जहां बीएसएफ के पूर्व जवान के साथ दबंगों ने बर्बरता की है। पैसे मांगने पर कट्टे के बट और घूंसे मारकर लहूलुहान कर दिया गया पूर्व जवान को, और जवान पर जानलेवा हमला किए जाने का शर्मसार घटना देखने को मिला है मैनपुरी से, जिससे उनकी दोनों आंखों, सिर, पीठ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने आरोपी राजेश और उनके बेटे अनूप और सहदेव भूरे और अन्य सहयोगियों को लगभग 2 लाख रुपए उधार दिए थे। 2 साल बाद जब अपनी सास की बीमारी के इलाज के लिए पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ितों के अनुसार दबंगों ने कट्टे के बट, घूंस और लातों से उन्हें जमीन पर गिरा कर पीटा और जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित पूर्व जवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों के सुरक्षा घेरे में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पुलिस के एफआईआर दर्ज मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। हालांकि पीड़ित का आरोप है कि धाराएं हल्की लगाई गई हैं और अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। सुनिए क्या कुछ कहा पीड़ित रवि सिंह यादव ने। रवि सिंह नाम है। आपके संग मारपीट हुई है, किस कारण हुई है, किसने की है? राजेश और उनका लड़का अनूप और पहरी और एक लड़का उनका कप्तान सिंह का, उसका नाम सहदेव, दूसरा लड़का छोटू, तीसरा लड़का भूरे और दो लोग और थे। उन्होंने बुरी तरीके से मुझे मारा सर। किस बात को लेकर मारपीट हुई 2 है? लाख रुपए उनको दे रखे थे। करीब 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। बोलते हैं तो अभी दे देंगे, फिर दे देंगे करके दे देंगे, मने नहीं कर रहे ऐसे करके। मैंने कहा दे दो भाई, ज़रूरत है मुझे, मैं सांस का पेशेंट हूँ, मुझे ट्रीटमेंट वगैरह करवाना। उसी बात को लेकर के उन्होंने मुझे नाराज़ होकर के पिटाई शुरू कर दी। कट्टे के बट आँख पर मार दिए, मुँह पर मार दिए और सर में भी मारा। बहुत मतलब गिरा गिरा के बुरी तरीके से मारा। आप काय में थे, क्या जॉब मैं कर? बीएसएफ में इंस्पेक्टर था। प्रधानमंत्री गृह मंत्री आवास में मेरी ड्यूटी रही हुई है। 3 गृह मंत्री, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में मैं ड्यूटी किया हुआ। अभी एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? एसपी साहब ने बोला कोई नहीं, आपके साथ इंसाफ करेंगे, आप परेशान नहीं। अब आप क्या चाहते हो? अब मैं इंसाफ ही चाहता हूँ सर, और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरा पैसा वापस हो जाए और मुझे इंसाफ मिलना। किस लिए दिए थे पैसे आपने? पैसे ऐसे ही घरेलू मैटर में कि भाई मैं बिटिया की शादी वादी के चक्कर में हूँ, भैंस का व्यवसाय कर रहे हैं, तुम्हारा दे देंगे, कोई बात नहीं। मैं रिटायर्ड होके आया था, पैसा था मेरे पास, मैंने ज़्यादा वो भी नहीं किया। वो मेरे दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। आज ये हालत है कि मुझे देखने से ही चिढ़ते हैं, बातचीत करने से गाली गलौज की भाषा करने लगते हैं। हमारा परिवार में जो है बहुत छोटा परिवार है और वो लोग जो है ना काफ़ी दबंग प्रवृत्ति के आदमी, इसीलिए मुझे पल से जो है ना परेशान करते हैं। और छोटे बच्चों ने मारा है जिसकी माँ को मैंने ब्लड दिया अपनी लाइफ में। क्या कहते हैं वो लोग? वो बोलते हैं हम तुम्हें जान से मार देंगे, मारने पीटने के और बलात्कार जैसे संगीन अपराधों में तुम्हारा एफआईआर करवाएंगे, तुम ज़िंदगी में याद रखोगे कि तुम्हें मार देंगे बिल्कुल जान से। क्या आपको खतरा भी है क्या? खतरा भी है, हाँ ठीक है। और वीडियो भी है इसका, जो मारा पीटा है मुझे। आपके पास वीडियो है? हाँ हाँ। आपको पीट रहे हैं वो लोग? एफआईआर हुई है आपकी तरफ? एफआईआर हुई है। कोई गिरफ्तारी हुई अब तक? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और साधारण से उसमें दफाओं में केस डाला हुआ है। जबकि मेरी हालत ये है कि मुझे चला भी नहीं जा रहा है और इस आँख से बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है और दोनों आँखों में बुरी तरीके से बॉक्सिंग मारे, कट्टे का बट मारा, पीठ में भी लगी हुई है मुझे मारा हुआ है और आँखों में दोनों में जो है ना, अभी तीसरा दिन है, अभी वो थोड़ा फिर भी दिख रहा है। उस दिन तो बिल्कुल ही जो है ना चक्कर आती थी। इधर साइड में भी मारा, इधर भी पैरों में भी काफ़ी लगा हुआ है मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय सर, पुलिस प्रशासन न्याय करे मेरी तरफ, मुझे ये उम्मीद है। वैसे इंस्पेक्टर साहब अच्छे हैं, सीओ साहब, एसपी साहब भी अच्छे हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं है।
अगली खबर यूपी के विकास की बात को लेकर के है, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के क्रम में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना यूनिवर्सिटी महाविद्यालय 2025 से 26 के शैक्षणिक सत्र के आखिरी वर्ष की छात्राओं में 5% को यूपी शिक्षा विभाग से पेट्रोल चालित स्कूटी मिलेगी। परिजनों की आय लिमिट 12 लाख रुपए सालाना होगी। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने मीडिया को निर्णय की जानकारी देते हुए बताया, योजना से लाभान्वित छात्राओं को बीमा, रजिस्ट्रेशन और हेलमेट राज्य सरकार प्रदान करेगी। दिव्यांग जन, निष्कासित और शहीदों की बेटियों को स्कूटी प्राप्त होगी। 50,000 छात्राएं स्कूटी योजना से यूपी में लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूटी योजना में 400 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट के 18 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बात करी जाए शिक्षा के छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए योगेंद्र उपाध्याय जी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और क्या कहते हैं। तो सर क्या कहेंगे, छात्रों को स्कूटी दी जाएगी, प्रस्ताव पास? शिक्षा में ड्रॉप रेट कम करने के लिए, क्योंकि उच्च शिक्षा में ड्रॉप रेट बढ़ जाती है, उसको मजबूत करने के लिए हम लोग छात्राओं को स्कूटी प्रदान करेंगे। और उसमें स्कूटी के लिए एक ये तय किया गया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक स्वायत्त महाविद्यालय को स्कूटी, निजी विश्वविद्यालय तक को स्कूटी, क्योंकि टॉप 5% छात्राओं को, जो टॉप 5% होंगी उनको स्कूटी देंगे। स्कूटी के साथ एक पैकेज दिया जा रहा है कि उसका रजिस्ट्रेशन शुल्क, उस पर आने वाला बीमा का शुल्क और उस पर एसेसरीज़ के वे ये सरकार वहन करेगी। स्कूटी देते समय एक हेलमेट, ISI मार्क और एक 5 लीटर पेट्रोल ये सरकार देगी। लिमिट उसमें जो एक बैरियर लगा हुआ है कि 12 लाख वार्षिक आय से कम वाले परिवारों को ये मिलेगी और उनको जो कि इस सीमा में आते हैं कि 5% से ऊपर छात्राएँ। तीसरा, दिव्यांग, माननीय मुख्यमंत्री ने जोड़ा दिव्यांग और जो शहीद उनके बच्चों को और जो निराश्रित परिवार हैं उनकी बच्चियों को ये दी जाएगी। सर एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी मिली है? हाँ, 3 एक्सप्रेसवेज को मंजूरी मिली है। जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे होते हैं वहाँ समृद्धि के द्वार अपने आप खुलते हैं और उत्तर प्रदेश इस बात का उदाहरण है कि आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज में सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला प्रदेश माना जाता है और जो बीमारू प्रदेश था आज विकसित प्रदेश के रूप में। तो फिलहाल बात करिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि छात्रों को फिलहाल स्कूटी दी जाएगी, जिनको कैबिनेट में प्रस्ताव में पास किया गया। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, टाइल इंडिया न्यूज के लिए। शिक्षा गलियारे से है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आगरा शहर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया था। कार्यकर्ताओं ने सुभाष पार्क से पैदल मार्च निकालकर MG रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने गेट बंद कर उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह जनता दरबार है, किसी के घर का दरवाजा नहीं जिसे बंद कर दिया जाए। अगली खबर फिर लखनऊ से है, जहां लगातार 3 दिन बारिश के बाद आज दोपहर बारिश बंद हो गई है और बादल कम हो गए और तेज धूप निकल आई है। इससे पहले सोमवार को रात भर बरसात हुई थी। मंगलवार को भी सुबह 7 बजे से अलग अलग इलाकों में फिर से बारिश शुरू हुई। 11:45 में हजरतगंज में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। उस समय गोमती नगर में हल्की धूप निकली थी। शहर में 8 बजे से कुल 20.8 किलोमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लगातार बरसात से अलीगंज जैसे कई निचले इलाकों और कॉलोनियों में जल भराव हो गया है। रास्ते में पानी भरा होने की वजह से सुबह बालगंज में लोग बच्चों को पीठ पर बैठाकर स्कूल छोड़ने गए। अगली खबर आगरा से है, जहां सोमवार देर रात करीब 1 बजे तेज रफ्तार कार और कैंटर के बीच भीषण टक्कर देखने को मिला, जिस हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। कार कैंटर में फंसकर करीब 100 मीटर तक घिसती चली गई। हादसा आगरा के फतेहाबाद बाह मार्ग पर बाबा की तबीरिया के पास हुआ। हादसे के बाद कैंटर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने हाइड्रा मशीन की मदद से कार को काट कर शव को बाहर निकाला।
हरियाणा के रहने वाले दोनों मृतक कार से अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए निकले थे। अगली खबर फिर आगरा से है, जहां पुलिस ने 102 किलो गांजा पकड़ा है। 35 लाख रुपए की कीमत का गांजा बरामद किया गया है। उड़ीसा से तस्करी कर अलीगढ़ में होने वाली थी डिलीवरी। आगरा में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना मलपुरा पुलिस ने 102 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस नेटवर्क से जुड़े 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कितने लोगों को सब यहाँ से गिरफ्तार किया और कहाँ सप्लाई कर रहे थे? ठीक है, आज दिनांक 20/7/2026 को थाना मलपुरा पुलिस वेस्ट जोन एसओजी सर्विलांस ने एसीपी सिंह के नेतृत्व में एक सूचना पर काम करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक आइशर का ट्रक जिसमें लगभग 102 किलो गांजा बरामद किया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 2 व्यक्ति, जिनमें से एक व्यक्ति गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है व एक व्यक्ति आगरा का निवासी है, ये दोनों लोग उड़ीसा के संबलपुर से गांजा लेकर आगरा के आसपास जिलों में एनसीआर में गांजे को सप्लाई करते थे। सूचना प्राप्त होने पर टीम के द्वारा एक कार्रवाई करते दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर आपराधिक इतिहास की बात करें तो उनमें से जो व्यक्ति गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है उसके ऊपर पहले से 2 मुकदमे पंजीकृत है और इनके पास से एक ट्रक आइसर, 102 किलो गांजा, मोबाइल फोन में कुछ पैसे बरामद हुए हैं। हम आगे की फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन लोग इनसे गांजा रिसीव करते थे और ये पीछे से इनकी जो बैकवर्ड लिंकेजेस है कहाँ से ये गांजा लेकर। सर, इनका तरीका किस तरीके से रहता था, कैसे? देखिए, चूंकि ये ट्रक में ये गांजे को लेकर आते थे तो जनरली ये लोग किसी सामान को सप्लाई करने की आड़ में गांजे को अक्सर छुपा के लेके आते थे। कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान सप्लाई करना है, उसी की इनवॉइस लेकर उसकी आड़ में ये सब चीजें करते थे। बाकी तकनीकी और जो भी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आगे की पूछताछ और कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी चीजें सामने आएंगी हम आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे। अनुमानित कीमत क्या है सर? अनुमानित कीमत इसकी 35 लाख के अराउंड इसकी अनुमानित कीमत जो भी। तो ये थी वो तमाम बड़ी खबरें जो आज दिन भर प्रदेश में तहलका मचाई रखी। और भी देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।